नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बिहार दरोगा बहाली 2023 का सफलतापूर्वक तैयारी कराने के लिए जो लक्ष्य श्रृंखला प्रारंभ किया गया है, उस श्रृंखला के अंतर्गत बिहार में पूर्व में हुए दरोगा यानी SI के आए हुए प्रश्न को विश्लेषणात्मक रूप से सॉल्व किया जाता है। इसी लक्ष्य श्रृंखला की अगली कड़ी प्रस्तुत की जा रही है और ये वीडियो 1 सितंबर 2012 को आयोजित उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर उत्पाद दरोगा परीक्षा 2012 का समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? A क्यूबा, B भारत, C अर्जेंटीना, D USA। इसका सही उत्तर है A क्यूबा। दक्षिण अमेरिकी देश क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है? A घाना पक्षी विहार, B दचीग्राम अभ्यारण्य, C बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, D पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है C बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य देश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी है। प्रश्न संख्या 3 है, 3 नंबर प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, ये अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 4 है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? A आयकर, B व्यापार कर, C सीमा शुल्क, D उत्पाद शुल्क। तो इसका सही उत्तर है C सीमा शुल्क। आयात और निर्यात, आयात पर लगने वाले आयात कर और निर्यात पर लगने वाले निर्यात कर दोनों को संयुक्त रूप से सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? A मैक्सिको में, B अर्जेंटीना में, C पेरू में, D चिली में। तो इसका सही उत्तर है A मैक्सिको में। उत्तरी अमेरिका महादेश का देश मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? A चीन में, B जर्मनी में, C म्यांमार में, D तिब्बत में। तो इसका सही उत्तर है A चीन में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, होगा गलत, नहीं ठीक है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है? A नगद आरक्षी अनुपात, B बैंक दर, C रिवर्स रेपो रेट, D वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका सही उत्तर है C रिवर्स रेपो रेट यानी RRR। रिवर्स रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार यानी कर्ज देती है, और बैंक दर उस दर को कहा जाता है जिस दर पर रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक को कर्ज देती है। नगद आरक्षी अनुपात उसको कहा जाता है बैंकिंग नियम के अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल नगद जमा का एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत जो रिजर्व बैंक समय समय पर तय करे नगद रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। और D है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR कहते हैं इसको, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल नगद, स्वर्ण और बॉन्ड का एक निश्चित प्रतिशत जो RBI तय करे वो RBI के पास जमा रखना पड़ता है या RBI की पूर्व अनुमति लेकर स्वयं अपने पास जमा रखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? A तबला के लिए, B सरोद के लिए, C बांसुरी के लिए, D शहनाई के लिए। तो इसका सही उत्तर है C बांसुरी के लिए। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। प्रश्न संख्या 9 है, R.K. लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध पत्रकार, B लेखक, C कार्टूनिस्ट, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है C कार्टूनिस्ट। भारत के महानतम R.K. लक्ष्मण भारत के महानतम कार्टूनिस्ट यानी बैंककार हुए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? A हरिद्वार, B दिल्ली, C मथुरा, D आगरा। इसका सही उत्तर है A हरिद्वार। उत्तराखंड का ये शहर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। शेष दिल्ली, मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? A पश्चिम बंगाल, B केरल, C असम, D तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है C असम। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट असम भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है।
प्रश्न संख्या 12 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ए महानदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी नर्मदा पर, डी गोदावरी पर। तो इसका सही उत्तर है ए महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है और महानदी के जल के बंटवारे को लेकर के अभी यानी कुछ वर्ष पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ए अरविंद घोष, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी शरद चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से ली गई है और वंदे मातरम को सबसे पहली बार कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का भी शासन नहीं है? क्वेश्चन भी अब अनुपयुक्त हो गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर है ए हॉकी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के स्मृति में ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1890, बी 1920, सी 1932, डी 1945। तो इसका सही उत्तर है बी 1920 ईस्वी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा? ए त्यागपत्र, बी रंगभूमि, सी कामायनी, डी मैला आंचल। इसका सही उत्तर है बी रंगभूमि। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? ए कादम्बरी, बी अर्थशास्त्र, सी रामायण, डी बृहत कथा। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह पुस्तक राजनीति और प्रशासन पर लिखा गया पुस्तक है और यह पुस्तक मौर्य शासनकाल को जानने का सबसे बहुमूल्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? ए असम, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ, भूटान के साथ और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ मिलती है। वह संख्या जिसे यूरोपियन देश मिलियन कहते हैं किसके बराबर है? ए 1 करोड़, बी 10 लाख, सी 1 लाख, डी 10,000। तो इसका सही उत्तर है बी 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। प्रश्न संख्या 21 है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी से, बी टेनिस से, सी शतरंज से, डी क्रिकेट से। तो इसका सही उत्तर है डी क्रिकेट में सिली पॉइंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। स्वत गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत दिया है। संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दूर करने के लिए और सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यकता के लिए धन उपलब्ध हो, इसके लिए गांधी जी ने स्वत न्यासिता यानी गुणधर्म न्यासिता का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 23 है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? ए पुरी का, बी अयोध्या का, सी मथुरा का, डी द्वारिका का। तो इसका ए आंसर है पुरी का। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उसमें प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा त्यौहार का आयोजन किया जाता है और जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 देवी और देवताओं की पूजा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, दूसरा भगवान बलभद्र यानी बलराम और तीसरी देवी सुभद्रा जो भगवान कृष्ण और भगवान बलभद्र की बहन थी। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी दादर एवं नगर हवेली। तो इसका सही उत्तर है डी दादर एवं नगर हवेली, ये संघ शासित प्रदेश है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय भारत का राज्य है। प्रश्न संख्या 25 है, बांग्लादेश का सृजन यानी जन्म हुआ? ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान माने जाते हैं, इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं? ए मुख्य चुनाव आयुक्त को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा के स्पीकर को। इसका सही उत्तर है सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, योजना आयोग है? एक संवैधानिक निकाय, बी कार्यकारिणी निकाय, सी स्वायत्त निकाय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा है और योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 28 है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC कहाँ स्थित है? ए पिंपरी में, बी त्रिची में, सी धनबाद में, डी रांची में। तो इसका सही उत्तर है डी रांची में। रांची के धुरवा नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 58 वर्ष, डी 60 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी एडोल्फ हिटलर, सी किंग लुइस 16, डी बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका सही उत्तर है ए नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन महान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के महान योद्धा थे और यही फ्रांसीसी क्रांति के उपज माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी BR अम्बेडकर, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है बी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल न केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। प्रश्न संख्या 32 है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? ए वित्त मंत्रालय, बी लोकसभा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी राज्यसभा। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में भारत सरकार के एक प्रस्ताव यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ और NDC भी योजना आयोग और नीति आयोग के तरह एक गैर संवैधानिक संस्था है। प्रश्न संख्या 33 है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? ए खगोल शास्त्री, बी एक व्याकरण शास्त्री, सी एक गणितज्ञ, डी एक दर्शन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है बी एक व्याकरण शास्त्री। पाणिनि ने व्याकरण पर संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ए अफगानों ने, बी अरबों ने, सी मंगोलों ने, डी तुर्कों ने। इसका सही उत्तर है बी अरबों ने। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और इस समय सिंध में के राजा दाहिर थे, जिसमें दाहिर पराजित हो गए, जिससे अरबों का भारत सिंध पर अधिकार स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ए भारत का नागरिक होना, ये सही है। बी 35 वर्ष से अधिक, ये सही है। सी लोकसभा का सदस्य हो, ये सही नहीं है। कोई सरकारी लाभकारी पद पर नहीं हो, ये सही है। तो इसका सही उत्तर है सी लोकसभा का सदस्य होना उनके लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना उनके लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रश्न संख्या 36 है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर है ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने की और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को आर्य समाजियों का बाइबिल कहा जाता है, आर्य समाजियों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? ए बम्बई, बी सूरत, सी बेलगांव, डी नागपुर। इसका सही उत्तर है सी बेलगांव। कर्नाटक के शहर बेलगांव में 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। प्रश्न संख्या 38 है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को आज़ाद हिंद फौज यानी IANA का संस्थापक माना जाता है, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का दिमाग का आज़ाद हिंद फौज के दिमाग की उपज कैप्टन मोहन सिंह को माना जाता है। ब्रेन चाइल्ड ऑफ IANA कैप्टन मोहन सिंह, फाउंडर ऑफ IANA रास बिहारी बोस। 39 प्रश्न है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? ए हड़प्पा से, बी कालीबंगा से, सी चनहुदरो से, डी मोहनजोदड़ो से। इसका सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का यह स्थल है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो से ही एक ग्रेट बाथरूम यानी महान स्नानागार का पता चला है।
प्रश्न संख्या 40 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। ए वियना में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में, डी ज्यूरिख में। तो इसका उत्तर है सी न्यूयॉर्क में। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, सार्क की स्थापना कब हुई? ए 1982 में, बी 1983 में, सी 1984 में, डी 1985 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1985 में। 1985 ईस्वी में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर के सार्क संगठन की स्थापना की। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। बाद में 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ। प्रश्न संख्या 42 है, G15 एक समूह है। ए विकासशील देशों का, बी विकसित देशों का, सी गुणनिरपेक्ष देशों का, डी कंपनियों का। तो इसका सही उत्तर है ए विकासशील देशों का। G15 विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और भारत G15 का सदस्य है। प्रश्न संख्या 43 है, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? ए भूसंधि, बी जल डमरू मध्य, सी प्रायद्वीप, डी खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ए भूसंधि यानी स्थल संधि। जब दो बड़े भूमि के जब दो बड़े भूमि का सकरा टुकड़ा एक साथ जुट जाता है तो उसको जल स्थल संधि यानी भूसंधि कहते हैं। और जब जल का 2 सकरा टुकड़ा जुटता है तब उसको जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ए जॉन ऑस्टिन, बी जूली क्रिस्टी, सी हेलन केलर, डी प्रिंसेस डायना। इसका सही उत्तर है सी हेलन केलर से संबंधित है बॉलीवुड की फिल्म ब्लैक। प्रश्न संख्या 45 है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। एशिया महादेश का इकलौता देश इंडोनेशिया है जिसका विस्तार दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा इंडोनेशिया से गुजरती है। प्रश्न संख्या 46 है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है किस धर्म का? ए गौतम बुद्ध का, बी भगवान महावीर का, सी संत कालिदास का, डी राजा अशोक का। इसका सही उत्तर है बी भगवान महावीर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 है, HUDCO हुडको क्या है? ए हाई अंडर डेवलपमेंट कारपोरेशन, बी एक मल्टीनेशनल कंपनी, सी अमेरिका की एक प्रमुख तेल कंपनी, डी गृह एवं शहरी विकास निगम। तो इसका सही उत्तर है गृह एवं शहरी विकास निगम। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? ए अरावली, बी सतपुरा, सी पीर पंजाल, डी हिंदुकुश। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है और अरावली श्रृंखला का मुख्य विस्तार राजस्थान राज्य में है। प्रश्न संख्या 49 है, शारदा अधिनियम संबंधित है। ए विधवा पुनर्विवाह से, बी बाल मजदूरी से, सी अंतर्जातीय विवाह से, डी बाल विवाह से। इसका उत्तर है सही डी बाल विवाह से। शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में हरबिल्ला शारदा के प्रयास से बनाया गया और इस समय भारत के गवर्नर वायसराय जो है लॉर्ड इरविन थे और शारदा अधिनियम के द्वारा बाल विवाह को रोका गया। लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी गई। प्रश्न संख्या 50 है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। ए न्यूयॉर्क, बी रोम, सी बेल्जियम, डी सैन फ्रांसिस्को। इसका सही उत्तर है डी रोम। इटली की राजधानी रोम को 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल में, बी चंडीगढ़ में, सी बंगलोर में, डी शिमला में। तो इसका सही उत्तर है 51 का आंसर है डी शिमला में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। प्रश्न संख्या 52 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ए APJ अब्दुल कलाम, बी CB रमन, सी हरगोविंद खुराना, डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है बी CB रमन। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक CB रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने के पहले CB रमन को नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स में प्राप्त हो चुका था। ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई है।
प्रश्न संख्या 53 है, मेरिल लिंच है, ए हैती का एक पूर्व शासक, बी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग, सी दक्षिण अफ्रीका का एक मरुस्थल, डी एक निवेशी बैंक। तो इसका सही उत्तर है डी, एक निवेशी बैंक यानी एक इन्वेस्टमेंट बैंक है मेरिल लिंच। प्रश्न संख्या 54 है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? ए विलियम शेक्सपियर ने, बी लियो टॉल्स्टॉय ने, सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इस चारों में से कोई भी विकल्प इसका सही नहीं है। इसका सही विकल्प होगा हीगल। हीगल का ये स्टेटमेंट है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। प्रश्न संख्या 55 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ए 27 सितंबर को, बी अक्टूबर 24 को, डी मई 8 को, सी मई 8 को, डी मार्च 15 को। तो इसका सही उत्तर है बी अक्टूबर 24 को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ सिर्फ यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय हैं, ए वीरेंद्र सहवाग, बी सचिन तेंदुलकर, सी बीबीएस लक्ष्मण, डी राहुल द्रविड़। तो इसका सही उत्तर है डी राहुल द्रविड़। पहला भारतीय क्रिकेटर है राहुल द्रविड़ जो 5 दोहरे शतक टेस्ट मैच में लगाए। प्रश्न संख्या 57 है, सूरत किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी माही नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर है बी ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित है। प्रश्न संख्या 58 है, जापान की करेंसी क्या है? ए येन, बी रूबल, सी युआन, डी लीरा। तो इसका सही उत्तर है ए येन। जापान की करेंसी का नाम है येन, रूस की करेंसी का नाम है रूबल, चीन की करेंसी का नाम है युआन और इटली की करेंसी का नाम है लीरा। प्रश्न संख्या 59 है, 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, बी भारत और पाकिस्तान के बीच, सी फ्रांस और हॉलैंड के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। प्रश्न संख्या 60 है, इजरायल की संसद किस नाम से जानी जाती है? ए डायट, बी सीनीसेट, सी मजलिस, डी नेशनल पंचायत। तो इसका सही उत्तर है बी निसेट। इजरायल की संसद को यानी पार्लियामेंट को निसेट कहते हैं, जापान की संसद को डायट कहते हैं, ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं और नेपाल की संसद को नेशनल पंचायत कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं यानी कितने स्पोक्स हैं? ए 12, बी 20, सी 15, डी 24। तो इसका सही उत्तर है डी 24। अशोक चक्र में कुल 24 गो तीली यानी स्पोक्स है और ये 24 तीली 24 घंटे का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलीडे नहीं होता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 25 दिसंबर, डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है सी 25 दिसंबर को भारत में नेशनल हॉलीडे नहीं होता है, से 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है। प्रश्न संख्या 63 है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए मैक्सिको की खाड़ी, बी कैम्बे की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। प्रश्न संख्या 64 है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी जेम्स ए हिक्की ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही उत्तर है जे ए हिक्की यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट के नाम से प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 65 है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ए यूएसए में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी यूके में, डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर है यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 66 है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बुध, डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है बुध। सूर्य के सबसे निकट सी बुध ग्रह यानी मरकरी स्थित है। बुध के बाद जो है वो शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। पृथ्वी की पोजीशन शुक्र और मंगल के बीच में है। प्रश्न संख्या 67 है, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अभी यह अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 68 है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ए शिमला में, बी जयपुर में, सी लखनऊ में, डी चंडीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है डी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माता नेकचंद हैं। प्रश्न संख्या 69 है, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? ए प्रधान सेनापति, बी दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, सी वित्तीय सलाहकार, डी धार्मिक सलाहकार। तो इसका सही उत्तर है सी
वित्तीय सलाहकार। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री यानी दीवान थे, और ये टोडरमल सूर्यवंश के राजा शेरशाह सूरी के भी दीवान यानी वित्त मंत्री पूर्व में रह चुके थे। प्रश्न संख्या 70 है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है बी बिंदुसार। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक थे। प्रश्न संख्या 71 है, इसको मिलाना है कूट में। 71 को कूट में मिलाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान। तो इसको मिला दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना को बी से मिला दीजिए 1951 से 1956। वार्षिक योजना को 1966 से 1969 ए से मिलाइए। सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को डी से मिलाइए 1969 से 74, और रोलिंग प्लान को सी से मिला दीजिए 1978 1979। तो इसका सही उत्तर है सी BADC। प्रश्न संख्या 72 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, बी शक संवत पर, सी हिजरी संवत पर, डी माया संस्कृति पर। तो इसका सही उत्तर है बी शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, और शक संवत को कुषाण सम्राट कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 AD में, और भारत सरकार ने इसको अपना राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय संवत घोषित किया। प्रश्न संख्या 73 है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा इनमें कौन है? ए तमिल, बी हिंदी, सी तेलुगु, डी कन्नड़। तो इसका सही उत्तर है ए तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है इन चारों में, और तमिल ये द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में कौन सी UN यानी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है? ए WHO, बी ICRC, सी FAO, डी ILO। तो इसका सही उत्तर है बी ICRC UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। शेष WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रश्न संख्या 75 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का, बी आंध्र प्रदेश का, सी उड़ीसा का, डी केरल का। तो इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का मोहिनीअट्टम है। प्रश्न संख्या 76 है, इस प्रश्न को, ये करंट का प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 77 है, ये भी करंट का प्रश्न है, इसको भी डिलीट कर दिया गया, एक पेज रिपीट हो गया था। प्रश्न संख्या 78 है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? हालांकि ये करंट का प्रश्न था, लेकिन आदर्श सोसाइटी को जानना जरूरी है कि ये कहाँ था। ये दिल्ली में, बी बेंगलुरु में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है सी मुंबई में आदर्श सोसाइटी कॉलोनी है। प्रश्न संख्या 79 है, यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी डिलीट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ए ISI, बी PTI, सी AINEC, डी ABC। तो इसका सही उत्तर है डी ABC। प्रश्न संख्या 81 है, यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 82 है, यह भी जो है करंट का क्वेश्चन है, इसको भी डिलीट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 83 है, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी खुशवंत सिंह, डी श्रीमती सोनिया गांधी। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज। 84 भी करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया। 85 भी करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया। 86 है, पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है, ए पक्षियों का, बी हड्डियों का, सी जीवाश्मों का, डी प्राइमेट्स का। इसका सही उत्तर है सी जीवाश्म यानी फॉसिल्स का। जीवाश्म यानी फॉसिल्स का जो अध्ययन होता है उसको पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, यानी जीवाश्म विज्ञान पैलिएंटोलॉजी। प्रश्न संख्या 87 है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? ए तना से, बी पत्ती से, सी फल से, डी बीज से। इसका सही उत्तर है डी
बीज से सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है हृदय द्वारा, बी प्लीहा द्वारा, सी लाल अस्थि मज्जा द्वारा, डी पीत अस्थि मज्जा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के में रक्त निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 89 है, सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह है ए बी बी, सी ए बी, डी ओ। इसका सही उत्तर है सी ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है सर्वतात्रिक ग्राही, और ओ को यूनिवर्सल डोलर माना जाता है सर्वदाता। प्रश्न संख्या 90 है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी निकोटीन, सी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है निकोटीन। तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। प्रश्न संख्या 91 है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं ए द्विकेंद्रित लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी पोलराइड। तो इसका सही उत्तर है डी पोलराइड। 3D यानी 3 डायमेंशनल फिल्म को देखने के लिए पोलराइड चश्मे की जरूरत पड़ती है। प्रश्न संख्या 92 है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है ए श्यानता पर, बी पृष्ठ तनाव पर, सी प्रत्यास्था पर, डी प्लवन पर। तो इसका उत्तर है बी पृष्ठ तनाव यानी सरफेंटेशन के सिद्धांत पर डिटर्जेंट कार्य करता है। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है ए डाटाबेस डिस्क, डी मेमोरी डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क, डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका सही उत्तर है डी डिजिटल वर्साइल डिस्क यानी डीवीडी। प्रश्न संख्या 94 है, प्रोटीन बने होते हैं ए शर्करा का, बी वसा अम्ल का, सी न्यूक्लिक अम्ल का, डी अमीनो अम्ल का। इसका सही उत्तर है डी अमीनो अम्ल का प्रोटीन बना हुआ होता है। प्रश्न संख्या 95 है, UNIVAC उदाहरण है यूनिवैक ए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, बी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, सी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, डी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है बी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है UNIVAC। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ए DOS, बी ORACLE ओराकल, सी विंडोज, डी लिनक्स। तो इसका सही उत्तर है बी ओराकल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का नहीं। प्रश्न संख्या 97 है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है ए इनकोडर, बी डिकोडर, सी कन्वर्टर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए इनकोडर। डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन करने वाला जो इक्विपमेंट्स है वो इनकोडर है। प्रश्न संख्या 98 है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है और विद्युत की सुचालक है ए तांबा, बी अल्मुनियम, सी चांदी, डी लोहा। ये चारों का चारों विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक जो है वो चांदी होता है सी। प्रश्न संख्या 99 है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु यानी डक्टाइल धातु कौन है ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी प्लेटिनम। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु चांदी है। चांदी को जितना भी पीटते जाएंगे वो पतला होते चला जाएगा, इसलिए चांदी का ही सबसे पतला पत्थर बनाया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 100 है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है ए मोलस्का का, बी कॉर्डेटा का, सी पोरीफेरा का, डी एम्फीबियन का। इसका सही उत्तर है सी पोरीफेरा का। मनुष्य पोरीफेरा ग्रुप का संघ का प्राणी है। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों को दरोगा का ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच पढ़ना हो वो पप्पू सर से जीके जीएस मंथन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।